बिहार चुनाव 2025 और ये लगातार जो दिन एक एक दिन निकलता जा रहा है, कहीं ना कहीं हम करीब आ रहे हैं दूसरे चरण के मतदान के, और उसके ठीक बाद परिणाम के भी काफी नजदीक आ चुके हैं। 14 नवंबर वो दिन होगा जब ये पता चलेगा बिहार में किसकी सरकार बनेगी और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सबसे बड़ा सवाल ही ये इस वक्त पूरे बिहार का। लेकिन उसके पहले, चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग के पहले, अभी भी कई सारे बड़े राजनीतिक घटनाक्रम है जो कि सुर्खियां बटोर रहे हैं। और इसी क्रम में आज दोपहर में एक खबर समस्तीपुर से निकलकर सामने आई, जब वीवीपैट की कुछ पर्चियां ऐसे ही बिखरी पड़ी मिली। उसके बाद डीएम ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए, और इसके बाद से आरजेडी ने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और तमाम पार्टियों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके इस पूरे मामले को लेकर अपनी बातें रखी हैं। लेकिन इसी क्रम में सम्राट चौधरी ने भी इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी। आपको बता दें, समस्तीपुर में मतदान के बाद जब हम लोग आज दोपहर की बात कर रहे हैं, तो वीवीपैट पर्ची मिलने की घटना पर उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कहा कि अगर ऐसा कोई मामला सामने आया है, जानकारी में आया है, तो उसकी तुरंत कार्रवाई की जाएगी और ऐसी तरीके की चीजों पे तुरंत एक्शन भी लिया जाएगा। चुनाव आयोग भी इन सारी चीजों को दोनों स्तर से देखा जा रहा है। और साथ साथ लालू यादव पे भी निशाना साधते हुए उन्होंने कुछ बड़े बयान दे दिए हैं। लालू यादव की लंका में आग लग गई। अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं और पूरा परिप्रेक्ष्य क्या है इस पूरी घटनाक्रम का, आप खुद सुन लीजिए। समस्तीपुर के सरायरंजन में वीवीपैट का पर्ची मिला है, तो हम क्या करें? देखिए, उस तरह का कोई भी मामला होगा तुरंत एक्शन होगा। और सरकार का भी स्पष्ट है, इलेक्शन कमीशन का भी स्पष्ट है। लालू यादव जी के लंका में आग लग चुका है, इसलिए महागठबंधन के लोग इसी तरह आप देख रहे होंगे बिहार में जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, उनको पिटवाने का काम लालू जी के गुंडे कर रहे हैं। एकदम स्पष्ट रहिए, बिहार की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, वैसे सभी लोगों पे कार्रवाई होगा जो पिछड़े दलितों पर डंडा चलाने का काम कर रहे हैं। तो आपने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सुना, किस तरीके से लालू यादव पे निशाना साधते हुए दिखे। और साथ साथ वीवीपैट का जो मामला दोपहर में समस्तीपुर से तूल पकड़ रहा था, उन पे भी अपनी बातें रखी है कि अगर ऐसी कुछ चीजें निकलकर सामने आई है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग दोनों स्तर पर एक्शन होगा और जल्द ही इन सारी चीजों को संज्ञान में लेकर आगे कार्रवाई होगी। लेकिन लालू यादव पर जिस तरीके से उन्होंने निशाना साधा है, कुछ बड़ा बयानबाजी उनके तरफ से निकलकर सामने आया। दलित और महादलित को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि आखिर किस तरीके से दलित समाज के साथ अन्याय हुआ था लालू यादव के शासन में, और अपनी सरकार की बात उन्होंने रखी है। क्या कुछ होगा अब तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर पहले फेज की वोटिंग के बाद जब हम दूसरे फेज की वोटिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद जब मतगणना होगी, क्या वाकई एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी या फिर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती देखी जा रही है। हालांकि अभी भी समंजस की स्थिति है, आकलन किया जा रहा है दूसरे फेज की वोटिंग में कितने प्रतिशत वोट होगी, उस पर भी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आएगी कि आखिर दोनों फेज की वोटिंग के बाद सरकार का रुख यानी सरकार किस तरफ बनते दिख रही है, जनता ने क्या कुछ अपने वोट के जरिए से मैसेज देने की कोशिश की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।